हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है रैशनल वर्सेस इरेशनल। इससे पहले के वीडियोस आ चुके हैं। रैशनल नंबर क्या है मैं डिफाइन कर चुका हूं, बट रैशनल के साथ इरेशनल को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस बात को पहले चर्चा नहीं की है मैंने, तो आज हम चर्चा करेंगे रैशनल के साथ इरेशनल क्या होता है। अक्सर जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसा कौन सा नंबर है जो कि रैशनल नहीं है, या फिर रैशनल कोई नंबर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको इरेशनल बोलेंगे। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे। ये दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी है, रैशनल और इरेशनल की। सिर्फ ओनली डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी, इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम से चीजों को सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कि उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैशनल और इरेशनल, राइट। सो देखिएगा, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे गो थ्रू हो लेते हैं। A number, what is a rational number? A number that can be represented in the form of p by q, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो p by q की फॉर्म में लिखा जाए। आई मीन कि जैसे 3/7 हो गया, -5/2 हो गया। अब आप कहेंगे 3/7 तो फ्रैक्शन भी है आपका। हाँ, ये भी मैं आप यहाँ पे इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा कि रैशनल, जब हमारे पास फ्रैक्शंस का टॉपिक है तो हम रैशनल नंबर्स की बात क्यों करते हैं? बिकॉज रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी होते हैं और फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर। ये भी आपको समझना है, राइट। सो दिस इज रैशनल नंबर आल्सो एंड दिस इज ओनली रैशनल नंबर, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। Okay, so a form of p by q is called a rational number where p and q are integers but q not equal to 0। यानी कि जो डिनोमिनेटर में q है उसका वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, p का वैल्यू 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, 0/1 इज अ रैशनल नंबर। और इफ मैं इसको चेंज भी करता हूं तो यू कैन से 0/7 इज अ रैशनल नंबर, 0/9 इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो हियर एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं 3/7 is a rational number, -5/2 is a rational number, -6/7 is a rational number। ओके, सो देखिएगा ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो आप यहां पे इस चीज को भी समझ लीजिएगा कि ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। मीन ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। इसको नोट कर लीजिएगा आप, ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। क्योंकि जो नेगेटिव वाले रैशनल नंबर आपके होंगे वो हम फ्रैक्शन में नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, इन डिफरेंस को, छोटे छोटे डिफरेंस को आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, ये थे एग्जांपल हमारे रैशनल के। इसमें आपका 7/9 22/7 भी आ रहा है। 22/7 क्या होगा? आपकी जानी पहचानी वैल्यू है बच्चों, 22/7। ध्यान में करिएगा, 22/7 आप वैल्यू यूज करते हैं पाई का टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट और नॉट। सर यू कैन से सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आप काफी जगह इसको यूज करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 और पाई का वैल्यू 3.14 भी आप यूज करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या है? अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। अब देखिए, रैशनल का ऑपोजिट है, तो कॉमन हुआ कि रैशनल को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरेशनल को हम p by q की, ये है इरेशनल, इरेशनल को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए हम इसको लिखते हैं कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। एक ऐसा नंबर जिसको आप p by q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कैसे नहीं रिप्रेजेंट, क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ऐसा क्या है? Where p and q are integers and q not equal to 0, right? ये तो रही डेफिनेशन की बात। इसके बाद इसके अंदर चलते हैं, इसको डिटेल से समझने के लिए आपको एक डायग्राम देखना होगा। अच्छा, इसके एग्जांपल देख लीजिए पहले। पाई यहां पे मैंने लिखा हुआ है, पाई इज इरेशनल। ओके, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया होगा कि सर पाई इज इरेशनल बट 22/7 इज रैशनल, हाउ दिस इज पॉसिबल? बिकॉज वैल्यू ऑफ पाई इज not 22/7, actual value of pi is not 22/7. हम, this is the approximate value of pi, you can write this is approximate value of pi we are using। हम इसको approximate value यूज करते हैं, actual value यूज नहीं करते हैं, because actual value of pi is non terminating, non repeating। ओके, सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई तो अभी तक आपका डिस्कवर हुआ ही नहीं है, अभी तक भी इस पे रिसर्च चल रहा है, उसको ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जांपल √2 है आपका, व्हेन यू विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या होता है मैं बोल रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको अभी हम समझेंगे। ओके, सिमिलरली √7 है, √11 है, ऐसे बहुत से नंबर ऐसे हैं जो कि इरेशनल की फॉर्म में आते हैं, और ये सब नंबर जो है वो
रैशनल होते हैं। यहां पे आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा, 0 इज अ रैशनल नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए एक डायग्राम को समझते हैं रैशनल और इररेशनल में एक्चुअल डिफरेंस को समझने के लिए। देखिए, रैशनल और इरेशनल को समझने के लिए सबसे पहले आप डेसिमल नंबर्स को समझिएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स वी हैव। एक्चुअली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल। कौन कौन सी है ये, इस डायग्राम की हेल्प से आप हर चीज समझ जाएंगे। टाइप्स ऑफ डेसिमल मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, राइट। कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। टाइप ऑफ डेसिमल्स में आपके पास 3 तरह के डेसिमल हम यहां पे लेंगे, राइट। इसको डिटेल से समझिएगा, आराम से समझिएगा। किसी भी टॉपिक को डीपली अगर आपने समझना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिएगा, उसको नोट डाउन करिएगा और देन ओनली द टॉपिक विल बी क्लियर। ओके, तो उसमें आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। चलिए, आप यहाँ पे फर्स्ट वन टाइप ऑफ डेसिमल हम लिखते हैं, देन सेकंड वन टाइप डेसिमल होगा आपका, और ये थर्ड वन टाइप डेसिमल आ जाएगा। ओके, चलिए अब इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। हम फर्स्ट वन डेसिमल लिखते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्या होता है अभी बात करते हैं डिटेल से। सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है बट दिस इज रिपीटिंग, बट रिपीट हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है, राइट। एंड दिस इज थर्ड वन टाइप इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या रिकरिंग आप बोल सकते हैं, नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, राइट। सो देखिएगा इसमें कौन से नंबर आते हैं। टर्मिनेटिंग में कौन से नंबर आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कौन से आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कौन से आएंगे। देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम इस वाली ब्रांच को लेते हैं। अब यहाँ पे वो नंबर है जो कि डिवीजन के बाद यानी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उसको डिवाइड करते हैं p को q से, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है 7/2, जब आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, दिस इज एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा आपके पास। आई मीन के डेसिमल में, डेसिमल के बाद आपका ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर रिपीट होता रहे। फॉर एग्जांपल हम आपको इसमें एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा यहां एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होगा। आप चेक कर सकते हैं, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 3.3333, दिस इज राइट और नॉट। सो यहां पे इस टाइप के एग्जांपल्स होंगे। यहां कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम, देखिए 9/5। सो 9 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, 5 1 जा 5, 0.58 जा 1.8, टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही मैं कोई और एग्जांपल ले सकता हूं 7.985, ऐसे कोई और भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं 0.285, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, यानी कि जिसका डिवीजन टर्मिनेट हो जाता है बस। इस तरह से आपका रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं है। ये यहाँ पे देखिए डॉट डेसिमल के बाद में लिख रहा हूं 3333, उसके बाद मैंने डॉट लगाया, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो ऐसा ही कोई एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि 9.757575 डैश 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 डैश, इसका मतलब हुआ कि 75 रिपीट हो रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इसको आप लिख सकते हैं 9.75 बार। हम आपको इस तरह से भी इस नंबर को लिख सकते हैं। सो यहां पे इस वाले नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3.3 बार, यानी एक डिजिट पे बार लगाएंगे, यानी कि एक डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, राइट। यहां पे डबल डिजिट पे मैंने बार लगाया, इसका मतलब 2 डिजिट यहां पे रिपीट हो रहे हैं, राइट। चलिए उसके बाद चलते हैं, कोई भी एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपका नंबर होता है बच्चों 22/7। सो यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर 22/7, राइट। क्योंकि जब 22 को 7 से आप डिवाइड करके देखिएगा, 22 को 7 से डिवाइड करिएगा, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आप देखेंगे आपके पास वैल्यू आ रही है 3.142857, और उसके बाद आपके पास फिर से 142857 पूरा का पूरा ये जो पैकेट है 6 डिजिट का, ये रिपीट होता हुआ नजर आएगा आपको। तो यहां पे हम इसमें बार लगा देते हैं कि ये वाला जो पैकेट है ये रिपीट हो रहा है। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा है। तो देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस को अच्छे समझिए। यहाँ पे ऐसे नंबर हैं जो कि डिवीजन के बाद डेसिमल के बाद यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, राइट। यानी कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो टर्मिनेट हो रहे हैं।
अब आप उस चीज को भी समझिएगा कि ये क्यों टर्मिनेट हो रहे हैं और ये क्यों टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। तो जिन नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में ओनली 2 एंड 5 होगा, ओनली 2 एंड 5, 2 कितनी टाइम भी हो सकता है, 5 कितनी टाइम भी हो सकता है, सो वो सब नंबर आपके टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे देखिएगा, जैसे अगर मैं यहां पे नंबर लिखता हूं 7/40, तो जब आप इसको 47 को 40 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, बिकॉज 40 का मतलब क्या होता है, 40 इज इक्वल टू होता है आपका 8 इंटू 5, और 8 के आपके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक आपका 5 हो गया इंटू 2 और एक 5 हो गया, तो ओनली 2 और 5 आपके फैक्टर्स में है, तो ये एग्जैक्टली टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि ये जब आप किसी नंबर को देखें, किसी भी p बाई क्यू रैशनल नंबर को देखेंगे p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो जब आपको लगे डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 है तो वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। ओके, और उसको इजीली आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर डेसिमल में गिवन है तो उसको आप इजीली p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, यहां पे आपके पास देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ 3 है देखिए डिनोमिनेटर में, इसीलिए ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है नंबर। ओके, यहां भी कुछ डेसिमल में जब आप इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास ऐसा ही नंबर आएगा, इधर 3, इधर 7, इधर 11, 13, 17 लाइक दैट, मतलब नॉट 2 और 5। ओके, नॉट ओनली 2 और 5, ओनली 2 और 5 होगा, वो नंबर आपके टर्मिनेट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लेके उसको डिवाइड करके देखिएगा, आपको इजीली समझ आएगा। ओके, सो उसी देखिए 22/7 में देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 5 नहीं है 7 है, तो 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है। ओके, चल अब देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की कहानी क्या है, नॉट रिपीटिंग की कहानी क्या है। सो नॉट रिपीटिंग में ऐसे नंबर होंगे, यहां पे आप सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं पाई का। ओके, बिकॉज जो वैल्यू है पाई का वो हम एक्चुअल यूज नहीं करते हैं, 22/7 तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ जो पाई है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट, वो रिपीटिंग नहीं है। और यू कैन से √2, और यू कैन से √7, और यू कैन से √5 लाइक दैट, √11, ऐसे बहुत से नंबर होंगे। ये सब नंबर्स क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप इसको नॉट रिपीटिंग लिखते हैं, आप इसको नॉन रिपीटिंग लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इसको रिकरिंग लिखते हैं वो भी ठीक रहेगा, राइट। सो और देखिए एग्जांपल कैसे लिखे हम, अब हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी एक ऐसा डेसिमल लिखो, अपनी इच्छा से डेसिमल नंबर लिखिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। फॉर एग्जांपल 7.8960235029 ... तो मैंने यहां पे किसी भी, देखिए मैंने डॉट लगाया, डॉट 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 लगा दिए हैं आगे, इसका मतलब ये आगे तक डिवीजन आपका चला जा रहा है, बट यहां पे कोई भी डिजिट सेम नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये रिपीट हो रहा है। ओके, ना मैंने यहाँ पे बार यूज किया है, जहां बार यूज किया है यहाँ पे देखो 757575 और उसके बाद डॉट था, तो इसका मतलब 75 ही आगे आता जा रहा है, मीन 75 इज रिपीटिंग। और यहाँ पे आपका बार लगा दिया तो 142857 इज रिपीटिंग, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। ऐसा कोई भी एग्जांपल लिख दीजिए बच्चों, आप यहां पे कोई भी एग्जांपल लिखेंगे 709500807523 कुछ भी लिखिए 97 और डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए उसको, मीन दैट रिप्रेजेंट दैट द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपको सबसे पहले तो बच्चों ये कहानी समझ में आई होगी कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये जो मेरी दो ब्रांचेस होती हैं, ये जो आपकी दो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस आपकी होती हैं रैशनल। इनको क्या बोलते हैं, ये रैशनल की फॉर्म में आती है। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहां पे है 7/2 और यहां पे है 10/3, यानी कि इस टाइप के डेसिमल नंबर को आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इस नंबर को, अगर मैं आपको देता हूं 3.142857 और कहता हूं कि इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप जब कन्वर्ट करने बैठेंगे तो 22/7 आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इस नंबर को भी p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन ये वो नंबर्स हैं जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। समझ आ गया आपको? ये दोनों ब्रांच जो है वो क्या है, रैशनल होती हैं।
ओके, यहां जितने भी नंबर हैं वो सब रैशनल, यहां जितने भी नंबर है वो भी सब रैशनल, यानी कि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, दोनों रैशनल होंगे। बट ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली जो ब्रांच है, दिस ब्रांच इज इररेशनल, ये आपकी ब्रांच जो है इररेशनल होती है। ओके, सो इररेशनल में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए, पाई, √2, √5, √7, √11, लाइक दैट बहुत सारे नंबर्स आ गए। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th तीनों ही क्लासेस में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डायग्राम को समझिए, ऐसे और एग्जांपल्स आप इसमें डालिए और फिर उसको समझिए तो आपको बेटर समझ आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको बताता हूं, आपने कहा कि सर हम इस नंबर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में और डेसिमल टू p/q की फॉर्म में, नो प्रॉब्लम। तो इस नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका भी एक प्रोसेस है हमारे पास, अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। बट वी डू नॉट हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू p/q। तो इन दोनों के प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसका हम कोई प्रोसेस हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि पाई का एक्चुअल वैल्यू अभी तक मिला ही नहीं है, रिसर्च चल रहा है, तो आपको जब भी कोई अपडेशन आएगी फ्यूचर में तो आपसे शेयर की जाएगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं, डायग्राम आपको अच्छे से विजिबल है, आप देख लीजिएगा, ऐसा डायग्राम आप नोटबुक में बनाइए, उसको समझिए। अब देखते हैं ये वाले जो नंबर हैं, देखिए अगर मैं बच्चों आपको कहता हूं कि 3.5 है, उसको p/q की फॉर्म में लिखिए, बिकॉज 3.5 इज डेसिमल नंबर। सो डेसिमल की और रैशनल की तो बात अलग हो गई ना, बट हम इसको डेसिमल की हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं कि कन्वर्ट 3.5 इंटू p/q और इंटू रैशनल फॉर्म, यू कैन से, राइट। सो आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1 डिजिट, तो यू विल राइट हियर 10 ओनली, देन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप। सो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, दैट इज 7/2 इज करेक्ट आंसर। 7/2 ये क्या हो गया, ये रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये था आपका डेसिमल नंबर था, राइट और नॉट। सो इस तरह से ये वाली जो ब्रांच थी फर्स्ट वाली, इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, उतनी ही डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरोस लग जाती हैं। ओके, चलिए अब इस वाली ब्रांच पे आते हैं। अब यहां पे जो डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं। ओके, देखिएगा 3.3333 ऐसा नंबर मुझे मिल जाए कि आप इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी समझ लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है, कन्वर्ट 3.3 बार, और यू कैन से 3.3333 इंटू p/q फॉर्म। तो मैं क्या करता हूं, इसको x इक्वल टू लिख लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 मेरा रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अब आपको यहां पे प्रोसेस समझना है कि आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को रैशनल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। देखिए अब पहले x इक्वल टू लिखा, इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दीजिएगा। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। मैं 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, अब ये भी आपको यहां पे समझना है, बिकॉज ओनली सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग। अगर मैं यहां पे आपको ऐसा नंबर देता हूं जिसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और यहां पे अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसके एग्जांपल लीजिए, करके देखिए, मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा। ओके, सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 3.3333, इसके बाद तो कितने भी 3 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आफ्टर डेसिमल ईच डिजिट इज 3। ओके, सो देखिए यहां पे ये नंबर आ गया। नाउ इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10 इंटू एक्स, ये बन गया 10x। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 मत दीजिए, नेक्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 देंगे। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई किसी डेसिमल नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट और नॉट। सो ये आपका बन जाएगा 33.3333। आप डेसिमल के बाद कितने भी 3 लगा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, आप यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। कैसे, देखिएगा, दिस इज 10x इज इक्वल टू 33.3333 डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज x। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करूंगा और राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करूंगा, तो यहां x आएगा और आप माइनस कर रहे हैं दोनों साइड,
दिस इज 3.3333, कितने भी आप 3 लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ 10x minus x, this is 1x, this is coming 9x is equal to 33 माइनस 3, यहां 0 आ जाएगा और यहां मेरा 3 रहेगा और डॉट डेसिमल के बाद आपके पास सब क्या होगा, सभी जीरोज ही आने हैं, उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। डेसिमल के बाद जीरोज आ रहे हैं सिर्फ ओनली। तो देखिएगा आपका ये नंबर क्या बन गया, अब 9x इज इक्वल टू 30, सो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 9, सो x इज इक्वल टू 3 3 जा और 3 10 जा, ये आ गया आपका 10/3। यही नंबर उठाया था हमने, राइट और नॉट। तो यही नंबर हमने लिया था, इसका इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर था दैट वाज 10/3। ओके, सो इस तरीके से आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में यानी कि एक रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो बट मेरे पास इसके लिए कोई मेथड नहीं है, राइट और नॉट। सो दिस ब्रांच इज कॉल्ड इररेशनल, ये ब्रांच इसीलिए आपकी इररेशनल ब्रांच होती है, ठीक है। आई होप कि आपको रैशनल इररेशनल में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और रैशनल नंबर के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस होंगी रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ऑल, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उनके डाल दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू सो मच, बाय।